अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 55 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 2123 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 33,102 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,772 और केसेस 5,08,824 हो गए। पंजाब में धुंध ने एक बार फिर से सबको धुंधा दिया। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भट्टियां तक गोजरा तक ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान साहिबाल मियां चन्नू खानेवाल चीचावतनी में भी शदीद धुंध। सरगोदा में धुंध के बाइस ट्रैफिक के 2 हादसात, एक शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी। पीडीएम आज लोरालाई में तारीखी जलसा करेगी। हुकूमत ज्यादा देर तक अवामी ताकत के सामने टिक नहीं सकती। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, कहा कि हुकूमत के पास चोरी शुदा मैंडेट है। हुकूमत ने दहशत गर्दी खत्म करने का दावा किया, फिर साने हमच कैसे हो गया। ब्रॉशर स्कैंडल पर हुकूमत ने तमाम हकाइक का कौम के सामने लाने की ठान ली। वफाकी काबीना के इजलास में मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि मुल्क की खजाना लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। नवाज शरीफ के कजन ने ब्रॉडशीट को रिश्वत देकर उनका नाम निकालने की कोशिश की। कोरोना की आलमी वबा के बावजूद मुल्क की सनती तरक्की में नुमाया इजाफा। जुलाई ता नवंबर बड़ी सनतों की पैदावार 7.4% बढ़ गई। वफाकी वजीर असद उमर का बयान, नवंबर 2020 में बड़ी सनतों की पैदावार में नवंबर 2019 के मुकाबले में 14.5% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में महंगाई के नए तूफान पर एक्शन। वफाकी काबीना के इजलास में खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए 15 रोज में पॉलिसी बनाने की हिदायत। स्मगल शुदा पेट्रोल की फरोख्त के खिलाफ सख्त इकदाम का आगाज। 192 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। नए साल में गरीब अवाम पर नाजायज मुनाफाखोर माफिया का नया हमला। चीनी, आटा, तेल, घी सब अवाम की पहुंच से दूर। कई शहरों में चीनी की सेंचुरी यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की फी किलो कीमत में 22 से 27 रुपए का इजाफा। खुश्क दूध, साबुन, सुर्ख मिर्च, नमक, मसालाजात, मशरूबात भी महंगे। और पीसीबी क्रिकेट कमेटी का कौमी टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस को एक और मोहलत। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के बाद टीम की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। लाहौर में बाप ने 2 बेटियों को छुरियों के वार करके कत्ल करने के बाद खुद। साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी ने पाकिस्तान में सबसे ताकतवर टैक्स चोर माफिया को बेनकाब कर दिया। कहा कि मुझ पर रिफंड की अदायगी का इल्जाम लगाने वाले सादिक और अमीन नहीं, रियासत की सरपरस्ती में करप्शन को बंद करना होगा। अब तक के प्रोग्राम बेनकाब में साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी फट पड़े और बताया कि उन पर बतौर चेयरमैन FBI अपने क्लाइंट्स को रिफंड्स की अदायगी का इल्जाम सरासर झूठ है। मुल्क में इनकम टैक्स की बड़े पैमाने पर चोरी जारी है कि जब तक आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम और फॉरेन करेंसी अकाउंट का ये सिलसिला जो आपके सामने है ये जारी रखेंगे, वो इस आपको 5 साल बाद एक और एसिड डिक्लेरेशन, जिसको आप लोग एमनेस्टी कहते हैं, वो देनी पड़ेगी। शब्बर जैदी ने बताया कि उन्हें मुल्तान के आड़तियों ने बुलाकर कहा कि शब्बर साहब आप टैक्स को भूल जाएं। ज़राई शोबे में मिडलमैन का किरदार अदा करने वाला 1 पैसा भी टैक्स नहीं देता। पाकिस्तान की 40% जो तकरीबन 40 से ज्यादा फीसद जो इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, मैं काश्तकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ काश्तकार की कीमत में और मेरी कीमत के दरमियान जो मिडिल मैन है, जिसको मैं आड़ती बोलता हूँ, उसने अगर पाकिस्तान में 1 पैसा टैक्स दिया हो तो 1 पैसा का मतलब ये है कि नहीं देने के बराबर है।
ब्रेक के बाद देख सकेंगे न्यूज कैफे, देखते रहिए अब तक।